नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.4 के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों ने जो अपना द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0, इसको हमने पहले गुणनखंड विधि से हल करके x के दो मानों को निकाल ले थे। लेकिन अब क्या है, जो अपने प्रश्नावली 3.4 है उसमें दो मेथड और दे रखे हैं। उसमें से हमारा जो पहला मेथड है पूर्ण वर्ग विधि, और जो दूसरा मेथड है यानी कि श्रीधर आचार्य बाबाजी सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र। इन दोनों मेथड से हमको क्या करना है, इन द्विघात समीकरणों को हल करना है। सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग मेथड आएगा और जो श्रीधर आचार्य सूत्र है हम दोनों से करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं पहले पूर्ण वर्ग विधि है क्या उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि पूर्ण वर्ग विधि के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक रूल्स है उसको फॉलो करते हुए इन समीकरणों को हल करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले x² के गुणांक को इकाई करना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, चर व अचर पदों को अलग करना। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, x के गुणांक का आधा के वर्ग का को दोनों पक्षों यानी लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों पक्षों में जोड़ना। ये बेसिक 3 रूल्स है। अगर इन 3 नियमों का पालन करते हुए हम किसी समीकरण को हल करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग मेथड होगा। मैं आगे उदाहरणों को जब समझाऊंगा या अपने जो किताब के जो सवाल लेंगे उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या, ये 3 जो फॉर्मूले यानी 3 जो रूल्स दे रखे मैंने बेसिक रूल्स, उसको क्या होना चाहिए, माइंड में याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, तो सबसे पहले श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अपने माइंड में होना चाहिए। श्रीधर आचार्य यानी बाबाजी सूत्र। जो श्रीधर आचार्य सूत्र है वो क्या होता है, x = -b ± b² - 4ac/2a। ये हमारा जो पूरा फॉर्मूला है इसको हम श्रीधर आचार्य या बाबाजी सूत्र कहते हैं। बाबाजी अपनी लैंग्वेज में है, बाकी इसको किताब के अनुसार श्रीधर आचार्य बोलेंगे। मैं आपको इसके आगे श्रीधर आचार्य जो फॉर्मूला आया वो कैसे आया वो भी मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। आप एक बार ये बेसिक जो चीज़ है उसको आप उतार लें ताकि हम आगे सवालों को आसानी से कर सकें। प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² - 5x + 2 = 0। अब हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से हल करने से पहले, इससे पहले जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे कि किसी भी पूर्ण वर्ग मेथड को आपको करना है तो उन रूल्स का फॉलो करते हुए हम इसको सवाल को करेंगे। तो देखो, पहला जो अपना नियम था वो क्या था कि अपने को x² का गुणांक इकाई करना है। इकाई करना है इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 3। अगर मेरे को इसको 1 करना है, 1 यानी इकाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को सभी पदों में 3 का भाग दूंगा तो यहां से 3 हट जाएगा। इसका मतलब मेरा x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सभी पदों में 3 का भाग देने पर, अगर यहां पर 5 होता तो हम क्या करते हैं, 5 का भाग देते, 6 होता तो 6 का भाग देते। जो संख्या x² का गुणांक होता हम क्या करते, उसका सभी पदों में भाग दे देते। तो अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी अपनी, 3x² / 3 - 5/3x + 2/3 = 0। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, 3 से 3 कट गया, क्या हो गया, x² - 5/3x + 2/3 = 0। अब जो मेरा सेकंड रूल है वो लगेगा। सेकंड रूल क्या है कि चर पद यानी कि वेरिएबल को अलग करना है और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू उसको अलग करना है। तो अलग करते, देखो सेपरेट करते हैं। x² - 5/3x = जब प्लस का 2/3 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अभी तक जो मैंने दो रूल्स बताए थे उन दोनों रूल्स का पालन कर लिया। अब जो हमारा तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग इन दोनों में जोड़ना है। तो सबसे पहले देखो, x का गुणांक क्या है हमारे पास, -5/3, तो हम यहाँ पे 5/3 लिखते हैं, 5/3। फिर x के गुणांक का आधा क्या हो जाएगा, 5/3 इंटू, अगर किसी के गुणांक का आधा करना है इसका मतलब क्या करना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 × 5 5, 3 × 2 6। अब क्या करना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो x के गुणांक
के आधे का वर्ग क्या हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को क्या करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड करना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। तो देखो सबसे पहले क्या हमारे फर्स्ट इक्वेशन x² माइनस 5/3x और हमें ऐड क्या करना है 5/6 का होल स्क्वायर इधर इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। हमने क्या कर दिया 5/6 के होल स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ हमेशा एक चीज़ याद रखनी, मैं उसको सोल्व करके भी बताऊंगा, लेकिन आपको माइंड में क्या रखना है, अगर x का जो गुणांक है वहाँ पर अगर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये हमें मानना है कि ये हमें a² - 2ab + b² की फॉर्म में है। तो माइनस है इसका मतलब मैं इसको a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं उसको a + b के होल स्क्वायर में भी बना सकता हूँ। पहले मैं इसको आपको एक बार चेंज करके बता रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट करेंगे। तो x² माइनस अब a² हो गया, फिर 2 फॉर्मूले का a क्या है हमारे पास x, b की जगह क्या है हमारे पास 5/6 प्लस b² यानी कि 5/6 का होल स्क्वायर, तो -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब देखो इजी हो गया, a² - 2ab प्लस b² हो गया। देखो अपने सर्वसमीकरण का रूप बन गया। तो इस सर्वसमीकरण को मैं क्या लिख सकता हूँ a - b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है x माइनस b की वैल्यू क्या है 5/6 का होल स्क्वायर। देखो a - b का होल स्क्वायर हो गया। अब अगली बार अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये पहली वाली क्या हो जाएगी a की वैल्यू, और जो अंत में यानी कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा b की वैल्यू हो जाएगी। तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो -2/3 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6² 36। अब इधर ध्यान से देखेंगे तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 और 36 दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 36। 3 को 36 का डिवाइड करेंगे तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा -24, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब अगली स्टेप x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा 1/36। अब x माइनस 5/6, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या लगेगा √1/36। अब एक और चीज़, 1 का रूट क्या होता है 1, √1 की वैल्यू 1 होती है और 36 की क्या होती है 6। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी के ऊपर से रूट हटाते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं प्लस और माइनस, यानी एक बार इसकी वैल्यू प्लस रखनी, एक बार इसकी वैल्यू माइनस रखनी। तो अगली स्टेप देखोगे क्या हो जाएगा x माइनस 5/6, एक बार मैंने 1/6 पॉजिटिव लिखा, फिर x माइनस 5/6 एक बार मैंने क्या लिखा -1/6। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर देखो 5/6 को इधर लेके आओगे तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे और कैंसिल होकर के क्या आएगा x की वैल्यू 1 आ जाएगी। वैसे इधर देखोगे आप ये -5/6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपके क्या आंसर आएंगे 2/3। ये आप थोड़ा सा हल कर लेना इसको। आंसर हमारे चैप्टर 3.4 का पहले का क्वेश्चन नंबर 2, हमें ऐसा एक द्विघात समीकरण दे रखा है, वापिस पूर्ण वर्ग विधि से करना है। अब पहले से ही कह रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग विधि जब भी होगी जब हमारे जो 3 रूल्स लिखा है हमने उसका पालन करते हुए किसी सवाल को करेंगे, तब जाकर के हमारे पास क्या आएगी x की 2 वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले क्या है x² का जो गुणांक है वो क्या है 5। अब इसको हटाना है, हटाएंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे सभी पदों में 5 का भाग दे देंगे। तो सभी पदों में 5 का भाग देने पर, अब देखो सभी पदों में 5 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 5x² 5 - 6/5x - 2/5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x² - 6/5x - 2/5 इज इक्वल टू 0। फिर अपना सेकंड रूल क्या है, वेरिएबल यानी चर पद एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू हमारी अचर पद एक तरफ। तो देखो x² - 6/5x इज इक्वल टू 2/5, इसको क्या करना है नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है हमें थर्ड रूल, x का गुणांक क्या है हमारे पास 6/5, मैंने कहा था थोड़ा माइनस प्लस को छोड़ के अपन लिखेंगे। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 6/5, फिर x के गुणांक का आधा। अब किसी को आधा करना है, इसका मतलब क्या करना है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, आप इधर भी देख सकते हो, अगर मैंने 4 लिखा है, इस 4 का मेरे को आधा करना है, 4 का आधा क्या होता है 2। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो हमारे पास 2 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी संख्या का आधा करना तो उसको क्या करो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 3/5। अब उसके अलावा इसका क्या करना है वर्ग निकालना है। तो देखो x के गुणांक
के आधे का वर्ग क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। यही हो रहा है, देख लो 2/5 था, यहाँ पर 3/5 का होल स्क्वायर जोड़ दिया हमने। अब वही देखो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा a की वैल्यू क्या है x, यहाँ पे माइनस था तो हम भी माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर, 2/5 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब आगे देखो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 5 और 25 दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब 25 का 25 में जाएगा एक बार, 1 को 9 से किया तो 9। अब थोड़ा सा x माइनस 3/5 होल स्क्वायर, 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा 19/25। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है, सबको पता है स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा रूट लगेगा। तो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू रूट 19/25। अब देखो रूट 19 का क्या होता है, कुछ 19 का कुछ नहीं होता है तो रूट 19, लेकिन 25 का क्या होता है 5। अब मैंने क्या किया यहाँ से पूरे से रूट हटा दिया, तो इसका मतलब आगे कौन सा साइन लगेगा प्लस और माइनस, यानी एक बार ये वैल्यू प्लस में है एक बार माइनस में है। तो अब देखो एक बार मैं प्लस में लिखता हूँ x माइनस 3/5 रूट 19/5, ये मेरे प्लस की वैल्यू हो गई। फिर मैं इसको माइनस में लिखता हूँ x माइनस 3/5 माइनस रूट 19/5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो x माइनस 3/5 सॉरी x इक्वल टू कर देता हूँ डायरेक्ट। अब ये क्या है रूट 19/5, ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस 3/5। अब क्या करना है इसका सिंपली हो जाएगा। अब तो ये इधर भी देख लेते हैं, ये क्या हो गया माइनस रूट 19/5, ये माइनस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस 3/5। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या हो गया 3 प्लस रूट 19, एक आंसर ये हो गया हमारा। एक और क्या हो जाएगा दूसरा, यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 19/5, कुछ नहीं किया क्योंकि नीचे हर समान है, संख्या दे रखा है 4, तो हम क्या करेंगे सभी पदों में 4 का भाग दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक इकाई हो जाएगा और हमारा पहला रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सभी पदों में 4 का भाग देने पर, अब सभी पदों में 4 का भाग दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 3/4x इज इक्वल टू माइनस 5/4 किया मैंने, क्यों, क्योंकि जो अपना सेकंड रूल है वो क्या कह रहा है चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, और इसको क्या कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद x का गुणांक क्या है हमारे पास, x का गुणांक है हमारे पास 3/4, इसका आधा क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4 इंटू 1/2, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 8। अब इस x के गुणांक के आधे का क्या करना है हमें वर्ग, तो इसका वर्ग क्या हो रहा है 3/8 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है क्योंकि मैंने पहले बता रखा है, आपको थोड़ा आप उतारने का ध्यान रखेंगे। x का गुणांक है x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग, ये हो गया। अब उसके बाद इसकी अगली स्टेप में चलेंगे, तो इसके अगली स्टेप क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। अब इसके अलावा क्या माइनस 5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया 3/8 के होल स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड कर लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a यानी कि x, b की वैल्यू क्या है 3/8 का होल स्क्वायर। आप उसको सर्व समीकरण के बिल्कुल विधिवत रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा माइनस 5/4 प्लस 3 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 64। अब आगे चलते हैं x प्लस 3/8 का
होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 और 64 का एलसीएम लेंगे तो 64, 4 को 64 से डिवाइड करने के बाद -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा -80 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर -71/64। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई, क्या हो गई कि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई। अब सोचो अगर यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा रूट, और रूट के अंदर माइनस की संख्या होती नहीं है। हमने 9th क्लास के अंदर जो नंबर सिस्टम पढ़े थे उसमें मैंने क्या बताया था कि एक तो रियल नंबर होता है और एक इमेजनरी यानी काल्पनिक संख्या होती है। तो ये क्या है हमारी काल्पनिक संख्या, इसका मतलब हम क्या कहेंगे मूल वास्तविक नहीं है। और यह हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर माइनस में आया और यह एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसका मतलब हमारे क्या मूल वास्तविक नहीं है, और आप उतार लीजिए। 4 है तो अभी पहले किया, इससे पहले उसमें भी यही था 4 था, तो क्या करना है सभी पदों में 4 का भाग देने पर। अब देखो सभी पदों में मैं 4 का भाग दे रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 4 से 4, यहाँ पे भी 4 से 4 कट रहा है तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस √3x इज इक्वल टू प्लस का इधर आ गया तो माइनस का 3/4, इक्वेशन फर्स्ट। अब वही जैसे कि गुणांक निकालना, आधा करना और वर्ग करना। तो देखो x का गुणांक क्या हमारे पास √3 का आधा, शॉर्ट लिख रहा हूं ध्यान रखना, का आधा यानी कि √3/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3/2 होगा। फिर इसका वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों में क्या करना है ऐड करना है और हमें आगे हल निकालना है। तो क्या हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस ऐड क्या करना है हमें √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वापस प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है a प्लस बी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो a की जगह x, b की जगह क्या है हमारे पास √3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस और माइनस का तो क्या हो गया 0। अब ध्यान से देखो यहाँ से स्क्वायर है, यह हटेगा तो क्या √0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इसका मतलब x प्लस √3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -√3/2। लेकिन ध्यान से देखो हमारे पास x की पावर कितनी 2 और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही 1। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे वापस लिखेंगे। अब क्यों लिख रहे हैं उसका कारण मैं आपको जो अगला मेथड पढ़ेंगे हम श्रीधर आचार्य सूत्र, उसमें मैं इसको पूरा क्लेरिफाई करूंगा। अभी आप इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो क्या करना है सभी पदों में 2 का भाग देना है, क्योंकि x² का गुणांक हमारे पास 2 है। तो देखो सभी पदों में 2 का भाग देने पर, अब देखो सभी पदों में 2 का भाग दे रहा हूं तो क्या हो रहा है 2x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x² प्लस इसको मैं 1/2x आप ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि x का गुणांक 1/2 है, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 0। अब सेपरेट कर लेते हैं तो x² प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो वही x का गुणांक क्या हमारे पास, x का गुणांक हमारे पास x का गुणांक क्या है 1/2, इसका क्या निकालना है आधा। तो देखो 1/2 का आधा क्या हो जाएगा 1/2 से वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4। इसका हमें क्या करना है वर्ग, वर्ग निकालना मतलब कि 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड करना है। तो देखो ऐड करते हैं x² प्लस 1/2x प्लस क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास 2 प्लस 1/4 का
होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू क्या दे रखी है 1/4 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब एक हर हो गया एक। अब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 और 16 दोनों को आप अगर इसका एलसीएम लोगे हरों का तो क्या हो जाएगा 16, 1 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32 और इधर 1 हो जाएगा हमारा। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 33/16। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और प्लस माइनस का साइन लगाना है। तो x प्लस 1/4 प्लस माइनस रूट 33/16, तो क्या हो गया 33 का कुछ नहीं होता है तो रूट 33 रहेगा, लेकिन 16 का क्या होता है हमारे पास 4। तो एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। तो देखो करते हैं, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट 33/4, ये मैंने पॉजिटिव लिया। अब नेगेटिव, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस रूट 33/4। अब नेक्स्ट स्टेप करनी इसको, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं रूट 33 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा अपना माइनस रूट 33 माइनस 1/4। आपको सिंपली इसको माइनस करके एलसीएम लेके करना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6, आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में थोड़ा सा अपने को एक जैसा लिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको खाली चिन्ह का फर्क है। चिन्ह क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव था। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो वही बिल्कुल सिमिलर, दोनों एक जैसे सवाल दिख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आंसर में परिवर्तन होगा। सभी पदों में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, तो देखो 2 का भाग देते हैं, 2x² 2 प्लस 1/2 x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x² प्लस 1/2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अपना जो सेकंड रूल है क्या है, चर पद एक तरफ, तो देखो मैं चर पद इधर लिख लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अचर को इधर लेके आ रहा हूँ। तो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा सवाल भी है और उसके अलावा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बोर्ड के अंदर आने जैसा है। तो हमें क्या दे रखा है, x² का गुणांक क्या है 4, तो क्या करना है सभी पदों में 4 से डिवाइड करना है। तो सभी पदों में 4 से भाग देने पर, तो सभी पदों में 4 से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4bx/4 माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो अगली स्टेप क्या हो गई हमारी, x², क्यों कैंसिल हो रहा है सारे, bx माइनस a² माइनस b²/4। अंदर आपको चिन्ह चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने पूरे को लेके आए, तो माइनस का क्या हो गया प्लस, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो x का गुणांक क्या है हमारे पास, x का गुणांक क्या दे रखा है b आधा, यानी x के गुणांक का आपके आधा क्या हो जाएगा b/2। फिर इसका क्या करना है वर्ग, तो वर्ग क्या हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में ऐड करना है। तो देखो करते हैं, क्या हो जाएगा पहला x² प्लस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या दे रखा है a² माइनस b²/4, a² माइनस b²/4, और हमें ऐड क्या करना है b/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में, मतलब कि a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी b/2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस का प्रयोग करना है। अब सिंपली इसको सोल्व करना है, a² माइनस b²/4 प्लस b²/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हर समान है तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऐसे कैसे लिख लेंगे a² माइनस b² प्लस b²। अब यहाँ पर b² प्लस और माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया x प्लस b/2 का होल स्क्वायर a²/4। अब देखो यहाँ पर x प्लस b/2, यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ तो प्लस माइनस रूट दोनों लग जाएंगे, तो क्या हो गया a²/4 प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट गया तो a और 4 का क्या होता है 2, यानी एक बार मेरे को प्लस का a/2 लिखना है, एक बार माइनस का लिखना है। तो देखो
x प्लस बी बाई टू, एक बार मैं लिख रहा हूँ प्लस का a बाई टू, और x प्लस बी बाई टू, एक बार मैं लिख रहा हूँ माइनस का a बाई टू। अब पक्षांतरण करना है, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाई टू माइनस बी बाई टू, ये हो जाएगा आपके माइनस a बाई टू माइनस बी बाई टू। मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई टू हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 2 माइनस a माइनस बी, और ये हमारा आंसर।